नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शहर सहित जिले भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्थानीय राजीव गांधी महाविद्यालय क्रीड़ा परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली गई। मंदसौर जिले के ग्राम लदुसा के शासकीय विद्यालय में विशेष मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जनप्रतिनिधि व जिला अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ भोजन किया गया। गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पर आयोजित किया गया। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस शहर सहित जिले भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्थानीय राजीव गांधी महाविद्यालय क्रीड़ा परिसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली गई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शहर सहित जिले भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्थानीय राजीव गांधी महाविद्यालय क्रीड़ा परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा झंडा वंदन किया गया तथा परेड की सलामी ली गई। गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया। संदेश में उन्होंने कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। मध्य प्रदेश ने अपनी विकास के अनेक पड़ाव पार किए हैं। गत एक वर्ष में प्रदेश की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें प्रदेश के नागरिकों का व्यापक समर्थन मिला है। निश्चित ही यह संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है कि मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रदेशों से अग्रणी रहे, प्रदेश में विकास से निर्णायक परिवर्तन हो और हम कह सकें कि यह गण और तंत्र की परिणामकारी और उत्तरदायी संस्कृति का जीवंत चित्र है। मध्य प्रदेश सच्चे अर्थों में विकास और समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस चित्र के रंगों को निरंतर चटक और रेखाओं को अमिट बनाए रखे। हमारा मध्य प्रदेश देश के भूगोल के केंद्र होने की पहचान से आगे बढ़कर राष्ट्र के विकास और खुशहाली का नाभि केंद्र बने, यही हमारा संकल्प है। सभी नागरिकों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। संदेश वाचन के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में 12 प्लाट
प्लाटून, विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल पुरुष, जिला पुलिस बल महिला, जिला होमगार्ड बल, एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज़, एनसीसी सीनियर डिवीजन गर्ल्स, एनसीसी पीजी कॉलेज सैनिक स्कूल, एनसीसी जूनियर डिवीजन उत्कृष्ट स्कूल, एनसीसी जूनियर डिवीजन सेंट थॉमस, स्काउट गाइड एवं रेड क्रॉस कैडेट द्वारा आकर्षक परेड आयोजित की गई। गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रस्तुतियां दी गई। इसमें प्रथम पुरस्कार वात्सल्य पब्लिक स्कूल मंदसौर, दूसरा सेंट थॉमस स्कूल को एवं तीसरा पुरस्कार कर्णी इंटरनेशनल स्कूल को प्रदान किया गया। नगरीय व्यायामशाला द्वारा मलखम्ब की प्रस्तुति दी गई। सजी हुई परेड में सीनियर डिवीजन में प्रथम जिला पुलिस बल महिला, दूसरे में एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज़ एवं तृतीय जिला पुलिस बल पुरुष को प्रदान किया गया। जूनियर डिवीजन में प्रथम सैनिक स्कूल मंदसौर, दूसरे में एनसीसी सेंट थॉमस तथा तीसरे में एनसीसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 को प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी विभागीय योजनाओं पर केंद्रित आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। झांकियों में प्रथम पुरस्कार महिला एवं बाल विकास विभाग को, दूसरा आईटीआई को एवं तृतीय पुरस्कार उद्यानिकी विभाग को दिया गया। मुख्य अतिथि कलेक्टर द्वारा लोकतंत्र सेनानी गोपाल पटुआ, सुरेंद्र राठौर, नारायण चौहान, कांतिलाल रोनवाल का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, सामान्य नागरिकों एवं विभागों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक विपिन जैन, राजेश दीक्षित, नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, नानालाल अटोलिया, नगरपालिका उपाध्यक्षा श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित सभी जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी सहित जिला अधिकारीगण, पार्षदगण व मीडिया प्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जेके जैन द्वारा किया गया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आए भरे एक नई उड़ान, विचार को आचार में बदलने की, अधिकार को दायित्व में बदलने की, संसाधन को संभावना में बदलने की। 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा हमारे तिरंगे का प्रतीक, मुक्त आकाश में। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं परेड कमांडर डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह तोमर से अनुरोध करता हूं। 3 हर्ष फायर और मार्च पास्ट सभी प्लाटून से प्रारंभ की। परेड में मार्च पास्ट भारत की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है। सभी वर्दीधारी एक जैसे अपने प्लाटून में मार्च पास्ट का
विशिष्ट अवसरों पर मार्च पास्ट का आयोजन होता है। इसमें सशस्त्र बल, सेना, पुलिस, छात्र, कैडेट, खिलाड़ी आदि अपने मार्च पास्ट करते हैं। इसका उद्देश्य मकसद अनुशासन, एकता और आपसी समन्वय दिखाने का एक तरीका। आप देखेंगे सभी के कदम, हर कैडेट अपने कदम दूसरे कैडेट और तीसरे कैडेट के साथ मिला रहा है। हाथों का मूवमेंट, हाथों का चलन भी। दूसरों के कदम से कदम मिलाकर मार्च करना, चलना तेज या धीरे और कमांडर के विभिन्न आदेशों का पालन करना। सूबेदार सत्येंद्र सिंह राजपूत। पहली प्लाटून विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक शेर राम खेड़ा के नेतृत्व में मंच के समक्ष सलामी लेते हुए। दूसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष उप निरीक्षक सत्येंद्र सैनी के नेतृत्व में। जिला पुलिस बल महिला उप निरीक्षक नेहा और जैन के नेतृत्व में मंच के समक्ष मुख्य अतिथि बल होमगार्ड उप निरीक्षक रब्बी काजी के नेतृत्व में मंच के समक्ष। चौथी प्लाटून होमगार्ड बल एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज 5वीं टुकड़ी शासकीय महाविद्यालय मंदसौर की टुकड़ी मंडल ऑफिसर मयंक तिवारी के नेतृत्व में मंच के समक्ष। ये कैडेट अभी अपने कॉलेज में सब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एनसीसी सीनियर डिवीजन गर्ल्स अंडर ऑफिसर वंदना कुमार के नेतृत्व में मंच के समक्ष। राष्ट्रीय सेवा योजना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जया प्रकाशिका के नेतृत्व में मंच के समक्ष। और मंदसौर में सैनिक स्कूल भी शुरू हो चुका है। सैनिक स्कूल की प्लाटून सुभांशु गुप्ता के नेतृत्व में मंच के समक्ष। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हौसला अफजाई करें। पिछले कई दिनों से लगातार आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं। एनसीसी जूनियर डिवीजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक क्रमांक 2 गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में। एनसीसी जूनियर डिवीजन सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेतृत्व कर रहे जयेश कुमार। गाइड महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल। और हमारी अंतिम प्लाटून आज की रेड क्रॉस कैडेट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक बालागंज कुमकुम सोलंकी के समक्ष सलामी लेते हुए। और हम सभी के समक्ष पुलिस बैंड इसका नेतृत्व कर रहे सहायक निरीक्षक शेर राम खेड़ा। दूसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष उप निरीक्षक सत्येंद्र सैनी के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि के नेतृत्व में। पांचवी प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज पीजी कॉलेज मंदसौर अंडर ऑफिसर मयंक तिवारी के नेतृत्व में। छठे क्रम पर एनसीसी सीनियर डिवीजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी करवाता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के लगभग 8.5 करोड़ नागरिकों को जाता है, जो इस पहचान के शिल्पकार रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर जिले के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री में मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले की 21 लाख आबादी को पेयजल सुविधा भी प्राप्त होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय परियोजना पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी जो मंदसौर एवं मुरैना लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को परियोजना के कुल 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश के भीतर भी नदी जोड़ो परियोजना का क्रियान्वित किए जाने तकनीकी साध्यता पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री ध्यान के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। अपनी संपूर्णता में यह समाज से सशक्तिकरण का मंत्र है। इस मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 स्थापित किया जाएगा। युवा शक्ति मिशन प्रदेश के युवाओं के सशक्तिकरण की मजबूत बुनियाद बनेगा। सरकार द्वारा 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती का लक्ष्य नियत किया गया है। राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही हैं।
विभिन्न कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के ITI उत्तीर्ण युवाओं को चयनित किया गया है। इस वर्ष 22 नए ITI प्रारंभ होंगे। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ अनुरूप नौकरी दिलवाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहे। योजना में वर्ष 2024 में 15,388 चयनित युवाओं को औद्योगिक प्रतिनिष्ठाओं के कार्य का अवसर दिलाते हुए लगभग से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना 28 तक बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जनजातीय ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजातीय जिलों में 100% जनजातीय परिवारों को लाभान्वित कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों में 25 योजनाएं। अभियान के अंतर्गत जनजातीय वर्ग को मकान, सड़क, पेयजल, होम से, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, घरेलू गैस कनेक्शन, मोबाइल मेडिकल यूनिट है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए और सभी शासकीय और स्वशासकीय संस्थाओं में प्रत्येक ब्रांच के लिए स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना का भी लक्ष्य है। गरीब कल्याण मिशन का लक्ष्य गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी इंडेक्स के सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। गरीब कल्याण मिशन स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण के माध्यम से वर्तमान शासकीय योजनाओं का करते हुए राज्य की जनता को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगा। इनकी ओर से आपका सम्मान करेंगी माननीय श्री गोपाल जी पटवा, माननीय श्री नारायण सिंह जी चौहान, माननीय श्री कांतिलाल जी रोजवाल। स्वनिधि में 10,000, 20,000 और 50,000 का ऋण दिया जाता है। इस योजना के प्रारंभ से शहर में 7,271 हितग्राहियों को 7.26 करोड़ का ऋण दिया गया है और 2,827 हितग्राहियों को उपकार की तरह है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोकहित को समर्पित कर दिया। उनका संकल्पित जीवन हमारे लिए आज भी प्रेरणादायी है। जिनके रोम रोम में शिव की शक्ति समाई, उन्हें हिमालय
महावीर एक सीजन में एक फसल का गया जमाना, एकीकृत कृषि प्रणाली को है अपनाना, समस्या को है सुलझाना, संतुलित जैव साधन प्रवाह से पर्यावरण को है बचाना। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे के साथ समन्वित खेती, समृद्ध किसान, संरक्षित पर्यावरण भविष्य की मांग, इस पर केंद्रित कृषि विभाग गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष की तरह राज्य स्तर से प्राप्त पुरस्कार जिन 3 अधिकारियों को आज दिए जाएंगे, उनसे अनुरोध है वो मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल ODOP वन डिस्ट्रिक्ट की चलित झांकी के माध्यम से लहसुन आधारित अनन्य प्रसंस्कृत उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत युवा बेरोजगार और असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयों को जोड़ना, रोजगार मुहैया कराना, चीजों को बढ़ावा देना, जिससे हमारे देश का धन देश में ही रहेगा। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए कि हम सभी के समक्ष आ रही है। हर घर नल हर घर जल पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन, हम हर घर में नल देंगे और नल के माध्यम से पेयजल देंगे। जल जीवन मिशन अंतर्गत नियमित निर्धारित गुणवत्ता पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी। गांधी सागर वन समूह जल प्रदाय योजना का उद्देश्य वर्ष 2025 के अंत तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त घरेलू जल कनेक्शन प्रदान करना है और इस योजना का स्रोत है गांधी सागर बांध। इस योजना के महिलाओं के लिए जीवन जीने की में आसानी लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना दी, महिलाएं लकड़ी से चूल्हा की जरूरत और आकांक्षाएं पूरी हो। जल जीवन मिशन की सफलता पूंजी संस्थागत स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ही है। चीतों का हो रहा है इंतजार। हम लगातार पिछले 2-3 वर्षों से पढ़ रहे हैं कि चीते से श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में आ गए। हमारे मंदसौर के गांधी सागर में हमारे भारत देश में चीतों की वापसी का श्रेय 24 मार्च 2025 तक संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें मंदसौर जिला भी है। अभियान में जिले की कुल जनसंख्या में से 2,34,264 जोखिम समूह की जनसंख्या पर सर्वे करवाया गया। मजदूर वर्ग धूम्रपान टीबी के साथ एक लक्षण पाए जाने पर टेस्ट और कोई भी लक्षण न पाए जाने की स्थिति में एक्सरे किया जा रहा है। अभियान के दौरान 29,004 महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विवाह रोकथाम अभियान पर केंद्रित ये झांकी हम सभी के समक्ष। स्कूली शिक्षा विभाग अगले क्रम पर किया गया है, क्योंकि देश भर में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में संचालित FLN शिक्षण पद्धति को दर्शाया जा रहा है, जहाँ की में दाई और बाईं तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख सिद्धांत। विशाल और आकर्षक चंद्रयान की प्रतिकृति झांकी का केंद्र बिंदु है। यह मॉडल अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व पटल पर भारत के अग्रणी पंक्ति में होने का प्रतीक है। उत्पाद में 30% का योगदान है, जिसे मध्य प्रदेश का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग अहम भूमिका अदा कर रहा है। के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 127 प्रकरण में 10 करोड़ का राशि का वितरण किया गया है। जिन अंतर्गत विभाग द्वारा रियायती दर पर नवीन और उपलब्धता हेतु प्रतिबद्ध है और जिला सहकारी बैंक के साथ 531 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक परिवारों के 10 लाख से अधिक सदस्यों को हर माह निःशुल्क अनाज वितरण किया जा रहा है। हमारी संस्कृति में अन्न को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, इसलिए खाने की बर्बादी हमें खाना देने वाले ईश्वर का भी अपमान है। याद रखें, जिस समय आप अपनी प्लेट में अतिरिक्त खाना लेकर उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी समय आप कम से कम एक व्यक्ति को भूख से मारने के पाप के भागीदार भी होते हैं। आइए आज हम प्रण लें कि हम अपनी थाली अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेंगे जितना खा सकें।
खाने को बर्बाद नहीं करेंगे, भोजन का सम्मान करेंगे। छोड़ा गया है। विदित हो कि भारत में चीते सप्ताह 70 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। वर्ष 1947 में कोरिया, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जिला है, में अंतिम चीते का शिकार के बाद वर्ष 1952 सरकार के असीम प्रयासों से भारत में चीता की पुनः वापसी हुई है। वर्तमान में मंदसौर जिले का गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों के दूसरे घर के रूप में बनकर तैयार है। इसको झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। तैयार है, जहाँ आगामी महीने में चीते आने प्रस्तावित है, जिसकी औपचारिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभ्यारण्य में चीतों के लिए उचित आहार और प्राकृतिक आवास की झांकी हम सभी के समक्ष आ रही है। कचरे से कंचन, स्वस्थ सामग्री जैसे प्लास्टिक, पेपर, गत्ते, बॉल, कांच आदि का विक्रय कर ग्राम पंचायतें आय का एक साधन जुटा रही है, जिसमें घर घर से कचरा संग्रहण एवं पृथकीकरण जैसे कार्यों में ग्राम की हो रही है। आपके समक्ष झांकी में आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कचरे को कैसे सेग्रीगेट किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला सती पढ़ाओ योजना ने अभी अभी अपने गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण किए हैं। बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ें। आइए हम अपनी बेटियों को शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करें। न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें, जहां हर बच्ची को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। 1 नवंबर 2024 से 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वर्ष 2024 में 4600 टीबी मरीजों को 99,60,500 का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त मंदसौर का लक्ष्य लिया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा मंदसौर जीतेगा। उंगली हटाना भी है। सुरक्षित निरीक्षक डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह तोमर के एक प्रशिक्षक और 2 विद्यार्थी आ जाए। साथ ही इस बैंड को नेतृत्व देने वाले सामने देखो। कौशल विकास विभाग ITI मंदसौर से मुकेश जूनियर वर्ग में जूनियर में सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थान सेंट थॉमस सांस्कृतिक ग्रुप अपना तैयार रहें। मैडम वहीं पर आएंगी और वहीं आपके साथ फोटो होगा। दूसरा स्थान सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर ऑफिसर मयंक तिवारी। तीसरा स्थान जिला पुलिस बल पुरुष उप निरीक्षक सत्येंद्र सैनी। संतुष्टिपूर्ण शिकायत किया गया। श्री राजेंद्र कुमार पावार निरीक्षक पुलिस प्रगत वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु L1 लेवल। शाहिद भाई, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि में आपके कार्यक्रम में संपन्न हुआ, क्या कहेंगे? जी, आज मंदसौर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे ऑफिशियल परेड और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए और साथ ही हम लोगों ने विभिन्न विभागों की केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं की झांकियाँ भी प्रदर्शित की और उसी के साथ आज ये रिपब्लिक डे का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कितनी झांकियाँ इसमें रही हैं?
इसी पे हमें आत्मचिंतन करना है। हम दर्शन के विद्यार्थी हैं। एक शब्द है स्वकर्म और दूसरा शब्द है स्वधर्म। हमारा स्वधर्म है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ, मंदिर जाना, टीका चंदन लगाना यह नहीं है। प्राप्त हुई है। नवीन पाठ्यक्रम के रूप में स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान, स्नातकोत्तर स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, भूविज्ञान, समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किए गए हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ अपनी टीम्स को बहुत ही ज्यादा प्रेरित रखते हैं। दोनों साधुवाद के पात्र हैं और इसीलिए वे अपनी मंदसौर जिले के ग्राम लदूसा के शासकीय विद्यालय में विशेष मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर, जनप्रतिनिधि व जिला अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ भोजन किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा ग्राम लदूसा में शासकीय स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भाग लिया गया। सबसे पहले उन्होंने सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान की। इस दौरान राजेश दीक्षित, जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, जिला पंचायत सीईओ राजेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी, ग्रामीण जन और पत्रकार मौजूद रहे। स्कूली बच्चों को उद्बोधन देते हुए कहा कि बच्चे अपने पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें। पढ़ाई के माध्यम से ही एक अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। अच्छी पढ़ाई करने से अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश को आज़ादी प्राप्त कराने में बहुत सारे शहीदों का योगदान है। उनके दिए हुए बलिदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज उन्हीं शहीदों की बदौलत है कि हम लोग खुली सांस ले पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने बड़ा जोरदार स्वागत। और ये दिवस कौन बताएगा क्यों मनाया जाता है? कौन बताएगा? करो बेटा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। लदूसा में कौन है? ओ, क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? संविधान लागू हुआ था 1950 में। संविधान लागू हुआ था आज के दिन। बहुत शुभकामनाएं। गुड पेन भी। यार 1-2 मिनट क्या भैया, 1 मिनट सब ठीक है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पर आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ किया। तारा सिंह डोडवे इंदौर द्वारा प्रसिद्ध कबीर गायन पर प्रस्तुति दी गई एवं श्री मथुरा प्रसाद प्रजापति भोपाल द्वारा बुंदेली लोक नृत्य पर प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय देशभक्ति गीत, भजन, कबीर गायन एवं पारंपरिक लोकगीत, भजन की प्रस्तुतियां दी गई।
कार्यक्रम में जिले के स्थानीय कलाकारों श्रीमती सीता दवेद ने गीत पर प्रस्तुति दी। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा संविधान पर प्रस्तुति दी गई एवं कला समूह द्वारा नृत्य, गायन, वादन एवं अन्य आकर्षक व रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कलाकारों द्वारा वाद्य यंत्र, ढोल, मृदंग एवं देशभक्ति के नृत्य पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। देशभक्ति के गीतों, कबीर भजन, नृत्य ने श्रोताओं का मन मोह लिया। श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर इन सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का रसास्वादन किया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर द्वारा प्रदेश में हुए विकास की कहानी को दर्शाती विकास तथा छाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा फीता काटकर किया गया। भारत पर्व कार्यक्रम देर रात तक चला। कार्यक्रम के पश्चात बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों एवं विभागों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जेके जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, जिला अधिकारीगण व मीडिया प्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण एवं शासकीय सेवक मौजूद रहे। फिर से बढ़ती है। अगले क्रम पर भोपाल से आए हैं और कुछ गणतंत्र दिवस है। आपको पता है हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान ये क्या होता है? सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊंगी। हमारा धर्म भरम सब छीना, मैं वारी जाऊंगी, वारी जाऊंगी, ओ बलिहारी जाऊंगी, मैं वारी जाऊंगी, ओ बलि आंगन आया, मैं वारी जाऊंगी। या सत्संग बन गई भारी, मंगलाचार उचारी। ओ सत्संग बन गई भारी, हाँ मंगलाचार उचारी। शिक्षक, सीएम हेल्पलाइन, साइकिल वितरण, अपार आईडी निर्माण, मंदसौर जिला प्रथम 5 में और पेंशनरों को उनके व्यक्तिगत अम्मा कन्वर्टी उग्रान मार्ग का गुणवत्ता पूर्वक समग्र संयोजक सामाजिक न्याय विभाग प्रवाचक के सहायक के रूप में न्यायालयीन कार्य समस्त कार्य में आरसीएमएस में उल्लेखनीय कार्य पाटीदार पटवारी तहसील सुहासरा शासकीय श्री दिनेश बैरागी कंप्यूटर ऑपरेटर जनपद पंचायत सीतामढ़ी हेल्पलाइन में संतुष्ट शिकायतों का निराकरण। मनरेगा में
पंचायत में आवश्यक श्री आवाज जियो टैगिंग कार्य श्री गिरिराज कार्पेट तहसील भानपुरा श्री वीरेंद्र मेहता श्री दिलीप रसीले भर्ती कलेक्टोरेट मंदसौर अपने कार्यों में पंचायत गुलरका जन भागीदारी से गौशाला में सोलर प्लांट स्थापित करना श्री महेश कुमावत उपयंत्री जनपद मल्हारगढ़ श्री सुनील गुप्ता ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत भानपुरा। लोकतंत्र के भारत पर्व के उद्देश्य आज कार्यक्रम हुए क्या? जी आज मंदसौर में भारत पर्व का आयोजन किया गया जो 26 जनवरी की सांझ में किया जाता है जी। इसमें भोपाल से आए निमाड़ी भाषा के कबीर गीत गायक आए हुए थे और भोपाल से एक डांस ट्रूप भी आया था। साथ साथ ही लोकल आर्टिस्ट भी इसमें परफॉर्म कर रहे थे। एक बहुत ही सुंदर बच्चों के द्वारा प्रस्तुति की गई जिसमें संविधान क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई और साथ साथ जो विभाग के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र बांटे गए यहाँ से। थैंक यू।